ओके। स्टूडेंट्स, कल हमने थोड़ा-सा ओवरव्यू किया था, राइट? पर्ट एंड मोंटे कार्लो का, ठीक है? आज हम उसको थोड़ा-सा डिटेल में करेंगे। पर्ट पर्ट है क्या? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, ठीक है? इसमें होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी? Project evaluation and review technique is a procedure through which activities of a project are represented in its appropriate sequence and timing. It is a scheduling technique used to schedule, organize, and integrate tasks within a project. PERT is basically a mechanism for management planning and control which provide blueprints of a particular project. All of the primary elements or events of a project has been finally identified by the PERT. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट? तो उसको ये रिप्रेजेंट, ये एक एक्टिविटी है जो उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है, राइट? ब्लू प्रिंट्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट की हैं जो वो बनाते हैं, लाइक एक वर्चुअली अपना प्रोजेक्ट जो है रेडी करते हैं, ठीक है? इससे बेनिफिट्स क्या रहते हैं बच्चे? बेनिफिट हमारे पास देखो, अगर हम वर्चुअली कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक तो हमें जो रिस्क है हमारा सॉरी, जो रिस्क है हमें उसकी पहले से ही थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि अगर हमने ये वर्चुअली बनाया है तो उस टाइम पे जो रिस्क आएँगे, जब हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी ये रिस्क कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम देंगे, राइट? दूसरा, हम लोगों को यहाँ से जो इसकी टाइमिंग है कि हमारे प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट कितना टाइम, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, उसका एक एस्टिमेशन यहाँ से मिल जाता है, राइट? उसकी एक शेड्यूलिंग हो जाती है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं कि एक एस्टिमेशन है, कॉस्ट एस्टिमेशन, वो भी एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है हमें यहाँ से। बेसिकली हम ये पर्ट में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जो है उसका एक वर्चुअली प्रोजेक्ट जो है, यानी उसके जो ब्लूप्रिंट्स हैं हम उन्हें रेडी करते हैं, बनाते हैं, ठीक है? इन दिस टेक्निक अ पर्ट चार्ट is made which represent a schedule for all the specified tasks in the project. The reporting level of the task or event in the PERT chart is somewhat same as defined in the work breakdown structure. अब इसकी characteristics क्या है? The main characteristics of the PERT are as following. Number one is it serves as a base of obtaining the important facts for implementing the decision making. Second is it form the basics of for all the planning activities. Third one, PERT helps management to deciding the best possible resources utilization method. Fourth one is PERT take advantage by using time network analysis technique. Fifth one, PERT present the structure for reporting information. Your last is it helps the management in identifying the essential elements for the completion of the project within time. अब देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारी, राइट? आफ्टर दैट एक प्लानिंग एक्टिविटी है जिससे हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उसे प्लान करने में हेल्प हो जाती है। और थर्ड वन इज पॉसिबल, हमारे जो हमने जो रिसोर्स यूटिलाइज करने हैं, राइट? उसके जो पॉसिबल रिसोर्स का वे है या कहाँ से रिसोर्सेज हमें लेने हैं, उनमें उन रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइम नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं टाइम को मैनेज करने के लिए। रिपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, लाइक डेली वाइज हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक गैदर करना, सो दैट कि हमें पता रखता रहे हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है? एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ पर्ट। नंबर वन एडवांटेज इज एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन बाय द पर्ट। सेकेंड वन, इट सपोर्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी विच लैक टाइम। थर्ड, the start and date of the activity of a specific project is determined. It helps project manage in identifying the critical path activity. And your last advantage is PERT makes well organized diagram for the representation of large amount of data.
Next is disadvantages of PERT. Number one is the complexity of PERT is more which lead to the problem is implementation. The estimation of activity time are subjective in PERT, which is a major disadvantage. Maintenance of PERT is also expensive and complex. The actual distribution of may be different from the PERT bed distribution, which causes wrong assumptions. Fifth one is it underestimates the expected project completion time, as there is chance that other path can become a critical path if their related activities are different. बच्चे देखो, जो मेनली हमारी पर्ट में जो इसकी डिसएडवांटेजेस रहती है, वो ये रहती है जैसे कि अगर हम जैसे पर्ट में हमने एक ब्लूप्रिंट जो है अपने प्रोजेक्ट का बना लिया, राइट? तो क्या होता है, कई बार ना हमारी जो अजम्पशंस हैं वो गलत प्रूव हो जाती हैं, राइट? कई बार हमारी एस्टिमेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कहीं पे जैसे अगर हम लोगों ने टाइम जो हमने टाइम एस्टिमेट किया होता है कि हाँ अभी हमें ब्लूप्रिंट बनाते वक्त इतना टाइम लगा, तो हम ओरिजिनल में क्या लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है, प्लस ये एक्सपेंसिव होता है, कम्प्लेक्स होता है, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation is a computerized mathematical technique that allows people to account for risk in quantitative analysis and decision making. The technique is used by professionals in such widely disparate fields as finance, project management, energy, manufacturing, engineering, research, and development, insurance, oil and gas transportations, and the environment. Monte Carlo simulation furnished the decision maker with a range of possible outcomes and the probabilities they will occur for any choice of action. It shows the extreme possibilities, the outcome of going to broke, and for the most conservative decision, along with all possible consequences of middle of the road decision. The technique was first used by scientists working on atom bomb. It was named for Monte Carlo, the Monaco resort town, re-honored for its cousin, since its introductions in World War II. Monte Carlo simulation has been used to model a variety of physical and conceptual systems. How Monte Carlo simulator work? Monte Carlo simulator perform risk analysis by building models of possible results by substituting substituting a range of values, a probability distributions for uh, fact any factor that has inherent uncertainty. It then calculate results over and over, each time using a different set of random values from a probability functions depending upon the number of uncertainty and the range specified for them. A Monte Carlo simulations could involve thousands and or ten of thousands of calculations before it is complete. Monte Carlo simulation produce distributions of possible outcomes values. By using probability distribution, variables can have different probabilities and different outcomes. Carrying probability distributions are a much more realistic way to describe uncertain and variable to risk. बच्चे ये पार्ट ये जो है आप लोग हम लोगों ने कल रीड आउट कर लिए थे, एंड here is your first module is complete, right? अब